अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जो हरियाली से भरा हुआ था। जिंदगी सिंपल थी। लोग मेहनत करते थे, खेत में काम करते थे, अपने जानवरों का ख्याल रखते थे। अर्जुन का परिवार गरीब था। वो खेतों में काम करते थे। अर्जुन उनकी मदद करता था, लेकिन उसका दिल कुछ और चाहता था। यूज म्यूजिक से प्यार था। अर्जुन हर जगह म्यूजिक सुनता था। वो यूज पंछियों की चहक में सुनता था। वो यूज पटन की सरसराहट में सुनता था। वो यूज बहती नदी में सुनता था। दुनिया उसका ऑर्केस्ट्रा थी। ये उसके लिए सुंदर धुन बजाती थी। अर्जुन भी म्यूजिक बनाना चाहता था। उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उसके पास कोई टीचर्स नहीं थे, लेकिन उसके पास म्यूजिक से भरा एक दिल था। वो रिदम के लिए अपने हाथों से ताली बजाता था। वो बॉटल के मुंह से फूंक कर मेलोडीज क्रिएट करता था। He even made a drum from an empty clay pot. अर्जुन घंटों नदी के किनारे बैठा रहता था। वो पानी के बहने की आवाज सुनता था। ये उसके लिए एक गाने की तरह था। कभी ये तेज और प्लेफुल होता था, कभी ये स्लो और जेंटल होता था। अर्जुन अपनी आंखें बैंड कर लेता था। वो इमेजिन करता था कि वो नदी के साथ बज रहा है। वो ट्विग्स को ड्रमस्टिक्स की तरह यूज करता था। वो किसी भी चीज पर ताप करता था जिसे वो पाता था। उसने बकेट्स और पॉट्स को इंस्ट्रूमेंट्स में बदल दिया। उसका म्यूजिक सिंपल था, लेकिन ये खुशी से भरा हुआ था। ये उसकी दुनिया की आवाजों से भरा हुआ था। ये उस म्यूजिक से भरा हुआ था जिसको वो अंदर महसूस करता था। गांव वाले अक्सर रुक कर उसे बजाते हुए सुनते थे। वो उसके एंथुसियाज्म पर मुस्कुराते थे। वो उसके पैशन की प्रशंसा करते थे। कुछ ने तो यह भी कहा कि उसके पास एक गिफ्ट है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी चीज से म्यूजिक बना सकता है। एक दिन कुछ एक्साइटिंग हुआ। गांव में एक फेमस म्यूजिशियन आ रहा था। उसका नाम पंडित सुरेश शर्मा था। वो सितार के उस्ताद थे। ऊज बजाते हुए सुनाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अर्जुन बहुत खुश था। उसने आज तक कोई रियल म्यूजिशियन नहीं देखा था। अर्जुन भागकर गांव के स्क्वायर में पहुंचा। There was a stage set up. पंडित सुरेश शर्मा एक कुशन पर बैठे थे। He held a beautiful sitar in his hands. संगीत शुरू हुआ। It flowed through the air like magic. इसने स्क्वायर को मधुर मेलोडीज से भर दिया। अर्जुन mesmerized था। उसने आज तक इतना सुंदर कुछ नहीं सुना था। Section 4. The Guru and the Shishya. जब म्यूजिक खत्म हुआ तो सबने तालियां बजाईं। अर्जुन माइस्ट्रो से मिलना चाहता था। He worked up his courage. He approached Pandit Suresh Sharma. Sir, उसने nervously शुरू किया। Your music is beautiful. I love music too, but I have no one to teach me. Pandit Suresh Sharma ने kindly मुस्कुराते हुए कहा, Tell me, young man, what music do you play? अर्जुन शर्मिंदा था। उसने पंडित सुरेश शर्मा को अपने मेकशिफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए। उसने अपने क्ले पॉट ड्रम पर एक सिंपल टून बजाई। पंडित सुरेश शर्मा ने अटेंटिवली सुना। He saw the spark in Arjun's eyes. He heard the music in Arjun's heart. पंडित सुरेश शर्मा impressed हुए। He realized that music wasn't just about instruments. It was about passion. It was about feeling. और अर्जुन के पास ये सब बहुत ज्यादा था। Very good. उन्होंने कहा, Come, I will teach you. अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। His dream was coming true. Section 5. The Soul of Music. पंडित सुरेश शर्मा ने अर्जुन को सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने यूज रिदम एंड मेलोडी के बारे में सिखाया। उन्होंने यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सिखाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने यूज द सोल ऑफ म्यूजिक के बारे में सिखाया। Music is not just about playing the right notes, वो कहते थे. It's about feeling the music in your heart. वो अर्जुन को नेचर वॉक्स पर ले जाते थे। वो अर्जुन को अपने आसपास की आवाजों को सुनाने के लिए कहते थे। Do you hear that bird singing? वो पूछते थे। That is music too. Do you hear the wind blowing through the trees? That is also music. अर्जुन को समझ आने लगा, म्यूजिक हर जगह था। ये छोटी सी छोटी आवाज में था। ये साउंड्स के बीच के साइलेंस में था। Section 6. The Music of the Heart. अर्जुन ने जल्दी सीखा। वो हार्ड इन प्रैक्टिस करता था। He poured his heart into his music.
Soon, he became the best musician in the village. Use fancy instruments की जरूरत नहीं थी। वो अभी भी अपनी सिंपल चीजों से सुंदर म्यूजिक बना सकता था, लेकिन अब उसके म्यूजिक में कुछ और था। It had soul. It touched the hearts of everyone who heard it. लोग शाम को यूज बजाते हुए सुनाने के लिए जमा होते थे। उसका म्यूजिक उन्हें खुशी देता था। It brought them peace. It reminded them of the beauty in their own lives. अर्जुन को अपना पर्पस मिल गया था। उसने सीखा था कि म्यूजिक रिच या फेमस होने के बारे में नहीं है। It was about sharing the music in his heart with the world. और वो सबसे सुंदर म्यूजिक था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नानी की कहानी में, जहां हर कहानी में बसती है प्यार की मिठास और नानी की प्यारी आवाज। यहां हम आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो आपके बचपन की यादें ताज़ा कर देंगी। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों के जरिए आप फिर से अपने बचपन में खो जाएं और नानी की गोद में बैठकर कहानियों का आनंद लें। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए नानी की कहानी और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।